भारत और न्यूजीलैंड की सीरीज यहाँ पर खत्म हो चुकी है और सीरीज खत्म होते होते क्या कुछ हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, क्या कुछ हमारे साथ एक माइनस पॉइंट निकल कर आया, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। और क्या कुछ यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आई है भारतीय टीम के लिए। एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। मैं ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैं टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टी20 क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वनडे क्रिकेट की। अगर मैं वनडे क्रिकेट की बात करूँ तो इस टाइम पे जो भारतीय टीम के तीन स्तंभ है वो यहाँ पर अभी टीम के साथ मौजूद नहीं है। मैं बात करूँ जसप्रीत बुमराह की, मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की, मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा की। अभी फिलहाल के लिए बात करूं तो ये अभी टीम के साथ नहीं है। अभी इसके बाद जो अभी एक और जो बड़ा टूर आ रहा है वो आया भारत बनाम बांग्लादेश का। उसके बाद तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो भारत में खेला जाएगा वो है वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप 2023 जो है वो भारत में होने वाला है। और इसके लिहाज से अगर मैं टीम कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं दोबारा से प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अगर मैं कप्तान की बात करूं तो मैनेजमेंट की बात करूं, इनके लिए दोबारा से प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। और क्या कुछ यहाँ पर आप कैसे किसको बैटिंग ऑर्डर कैसे एडजस्ट करोगे, ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो निकल के आ रही है। अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, ये तीन ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने भारतीय टीम की मैं बात करूं तो स्तंभ जो बनकर आए हैं पिछले में 8-10 सालों की। तो अगर आप इन तीन बल्लेबाजों टॉप दी ऑर्डर आपके लिए बैटिंग करते हैं, ओपनिंग आते हैं रोहित शर्मा, शिखर धवन, 3 नंबर पे आते हैं विराट कोहली, तो आप जो अभी इन फॉर्म बल्लेबाज है श्रेयस अय्यर जिन्होंने अपनी दावेदारी बखूब रखी है अगर आने वाले विश्व कप की मैं बात करूं तो, और दूसरे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जिनका फॉर्म 2022 में शानदार रहा है। लेकिन वो फॉर्म कहां शानदार रहा है, वो फॉर्म शानदार रहा है टी20 क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में अभी भी इस खिलाड़ी को अपना लोहा मनवाना रहता है। टेस्ट क्रिकेट ये खिलाड़ी खेलता नहीं है, अभी भी थोड़ा सा समय है इस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेट में एडजस्ट करने में। लेकिन जब यहाँ पर आने वाले सीरीज में जब आप बांग्लादेश के साथ खेलेंगे, जब आने वाले बड़ी सीरीज खेलेंगे, अभी खबरें आ रही है कि आप ऑस्ट्रेलिया से भी वनडे सीरीज खेलेंगे, खबर आ रही है कि इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज खेलेंगे, और उसके बाद जब ट्रायल्स आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, जो मेन वर्ल्ड कप आएगा, तो वहां पे क्या कुछ आपका बैटिंग कॉम्बिनेशन होगा, क्या कुछ आपका टॉप ऑर्डर होगा, ये टीम के सामने एक नई चुनौती बनकर आई है। ओपनर्स की बात करूं आपके पास फिक्स्ड है, रोहित शर्मा आएंगे, शिखर धवन आएंगे जिनका फॉर्म शानदार रहा है। आप केएल राहुल को कब तक आप चांस देते रहेंगे, क्योंकि केएल राहुल का फॉर्म लगातार डिप हो रहा है। और उसके बाद आप एशिया कप में उनको ले गए, आप वर्ल्ड कप में ले गए, कुछ ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करके दिया उन्होंने, छोटी टीम के अगेंस्ट रन किया। अगर मैं नीदरलैंड की बात करूं और मैं अगर दूसरी टीम्स की बात करूं, बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, लेकिन जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेलेंगे, वर्ल्ड कप में दोबारा चांस नहीं ले सकते इस बल्लेबाज के साथ, आपको एक बैकअप चाहिए, आपको चाहिए एक शिखर धवन जैसा बल्लेबाज जिसने पास्ट में आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक शानदार बल्लेबाजी करी। अगर मैं याद करूं तो चैंपियंस ट्रॉफी हमें याद आता है, हमें 2015 का वर्ल्ड कप आता है, तो हमें पता लगता है कि क्या कुछ इस बल्लेबाज का बड़ा इंपैक्ट रहा है ओडीआई क्रिकेट में। और 2022 ओडीआई क्रिकेट की बात करूं तो ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं रहा है भारतीय टीम के लिए। उन्होंने जिम्बाब्वे खेला, उन्होंने वेस्ट इंडीज खेला है। जो एकमात्र आपको डिफिकल्ट टूर याद आता है वो याद आता है इंग्लैंड का, यहाँ पे थोड़ी ठीक ठाक बल्लेबाजी करी थी शिखर धवन ने। वहां पर केएल राहुल टीम के साथ नहीं थे, शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली थे, जहां पर तीनों का ही फॉर्म थोड़ा सा डिक्लाइन चल रहा था। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं, विराट कोहली जो है वो रन कर रहे हैं, शिखर धवन है वो रन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो एक क्वेश्चन बना पड़ा है कि रोहित शर्मा का फॉर्म कब वापस आ जाएगा, कब वापस आएगा, माफ कीजिएगा। तो अगर आपके पास ओपनिंग पे आते हैं रोहित शर्मा, शिखर धवन, 3 नंबर पे आते हैं विराट कोहली, तो आप श्रेयस अय्यर को कहां खिलाएंगे? श्रेयस अय्यर एक ऐसे बल्लेबाज ने 3 नंबर की बखूबी दावेदारी अपनी पेश की है और लगातार रन करे। पिछले 8 पारियों में इस खिलाड़ी के 5-50 है, तो पता लगता है किस कंसिस्टेंसी से इन्होंने रन किया। अगर मैं पिछले मैच की बात करूं तो वहां पे भी 49 रन की पारी पे यहाँ पर आउट हुए थे। तो आप श्रेयस अय्यर को कहां एडजस्ट करेंगे? 50 ओवर का लंबा फॉर्मेट है, आप सूर्य कुमार यादव को कहां एडजस्ट करेंगे? फिर आप हार्दिक पांड्या को कब आप एडजस्ट करेंगे अपनी प्लेइंग 11 में? तो प्रॉब्लम यहां पर टीम के पास काफी ज्यादा है। और आप चाहते हैं कि जो आपने वर्ल्ड कप में गलती दोहराई, आपने जो एशिया कप में गलती दोहराई, आप ऋषभ पंत को इंक्लूड करना चाह रहे हैं साइड में, लेकिन वो रन नहीं कर रहे हैं। उसके चक्कर में आपने सूर्य कुमार जो एक इनफॉर्म बल्लेबाज है, आपने उसको डाउन द ऑर्डर ढकेल दिया। तो आप ऋषभ पंत को साइड में इंक्लूड करने के लिए आपने संजू सैमसन को निगलेक्ट करा, एक ऐसा बल्लेबाज जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करी थी वनडे क्रिकेट में। उसके बाद जब यहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला हुआ, एक रन बॉल 36 रन की पारी खेली, उसके बाद आपने उनको बाहर कर दिया। फिर बांग्लादेश दौरा आया, फिर वहां पे आपने उनको कंसिडर ही नहीं करा, वो 15 जनों की स्क्वाड में नहीं है। तो इतना सब कुछ जब आपकी टीम और मैनेजमेंट में चलता है तो आपको पता लगता है कि आईसीसी टूर्नामेंट के लिए आप अभी भी तैयार नहीं है, भले ही आप फेवरेट्स हो। भारत में होने वाला है वर्ल्ड कप 2023 वनडे वर्ल्ड कप, तभी भी अगर अपनी दावेदारी मजबूत नहीं है, आप फेवरेट्स नहीं माने जाते, तो पता लगता है कि क्या कुछ चल रहा है टीम कॉम्बिनेशन के साथ। सिलेक्टर्स कमेटी जो है वो पूरी पलट चुकी है। आप कैसे इंक्लूड करेंगे ऋषभ पंत को, या फिर आपको एक हार्ड डिसीजन लेंगे कि आप बोलेंगे ऋषभ पंत को देखिए आपको बहुत मौके दे चुके हैं हम, अब आप प्रूव नहीं कर रहे हैं, अब वनडे आप लगातार आईसीसी टूर्नामेंट्स गवा रहे हैं, आपने
आखिरी जो टूर्नामेंट जीता था वो 2013 का था, उसके बाद से कोई ऐसा टूर्नामेंट आपने नहीं जीता आईसीसी। तो उस लिहाज से आपको कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। जी हाँ, आपको ऋषभ पंत को बाहर करना पड़ेगा, आपको संजू सैमसन इंक्लूड करना पड़ेगा। तो क्या कुछ रीजन है यहाँ पे संजू सैमसन को बाहर करने के लिए? श्रेयस अय्यर को इंक्लूड कैसे करेंगे आप, कहां पर बल्लेबाजी करेंगे? तो प्रॉब्लम बहुत है। लगता है कि सब चीज सॉर्टेड है, गेंदबाजी में भी अभी भी विकल्प यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का एक ऐसा फॉर्म है जो आता है जाता है और कहीं ना कहीं बड़ी टीमों के अगेंस्ट थोड़ा सा डिप होता हुआ हमें नजर भी आता है। तो बुमराह के साथ कौन सा होगा वो गेंदबाज? क्या वो मोहम्मद सिराज होंगे जिन्होंने लगातार अच्छी गेंदबाजी करी? अगर मैं 2022 की बात करूं, 14 मेडन ओवर डाले। अगर मैं 2022 में व्हाइट बॉल क्रिकेट की मैं बात करूं तो 14 मेडन ओवर जब आपका गेंदबाज डालता है तो पता लगता है कि क्या कुछ लय से वो गेंदबाजी कर रहा है। पावर प्ले में अगर एक तरफ जसप्रीत बुमराह होते हैं, दूसरी तरफ आपके पास मोहम्मद सिराज होता है, आपके पास कहीं ना कहीं बैकअप रेडी रहता है। आपको एक तीसरा गेंदबाज ढूंढना है जो आपके साथ भारतीय कंडीशंस में गेंदबाजी करेगा, भारतीय कंडीशंस को याद रखते हुए कि चहल है आपके पास। अगर मैं स्पिनर की बात करूं तो दूसरा आपके पास रविचंद्रन अश्विन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उनका फॉर्म आप पिछली बार वर्ल्ड कप में ले गए थे, आप इस बार वर्ल्ड कप में ले गए, दोनों में उनका फॉर्म खराब रहा। तो प्रॉब्लम यहां पर काफी सारी निकलती आ रही है और नई सिलेक्शन कमेटी से यही अनुरोध होगा कि एक अच्छी और एक बैलेंस टीम बनाए जहां पर प्लेइंग कॉम्बिनेशंस को लेकर ज्यादा सवाल ना खड़े हो।